आइए हम उज्जैन के 4 समाचार आपके सामने प्रस्तुत करें। मामला बड़ा विचित्र हो रहा है। तो क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, कैसे क्या होगा, कुछ कहना अभी मुश्किल है। ठीक है, आइए फिर भी अब जो समाचारों की प्रस्तुति तो करना ही है ना। सबसे पहली बात तो उज्जैन में आत्महत्याओं का दौर चला। उसके अनेक अनेक कारण हैं और ऐसा लगता है कि उज्जैन आत्महत्या करने की राजधानी बन चुका। अभी कुछ दिनों से समाचार आए कि लाशें भी मिल रही। सोमवार में मिली, चरक अस्पताल के ड्रेनेज में मिली, रेलवे पटरी के पार भी मिली, और भी जगह लाशें मिल रही है। ये लाशों का मिलना भी अपने आप में उज्जैन के लिए तो अब शुगन है ही। हम चाहे कुछ भी कर लेंगे, पर ये अब शुगन है उज्जैन शहर के लिए, जो हमारे विकास की प्रक्रिया पर भी एक बड़ा प्रतिबंध, जो सवाल खड़ा करता। आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अवतरण पर रामनवमी मनाया गया। ठीक 12 बजे राम मंदिर में आरती हुई, प्रसादी वितरण हुआ, अनेक स्थानों पर कन्या भोज भी हुआ, भंडारे भी हुए, और एक बहुत ही अति आकर्षक भगवान राम का मंदिर है, राम जी की गली। वहाँ पर ठीक 12 बजे भगवान की आरती हुई, भोग लगाया गया और प्रसाद का वितरण हुआ। अन्य मंदिरों में हुआ। एक महाकाल की घाटी पर अवंतिकापुरी आश्रम है, वहाँ पर भी राम दरबार का मंदिर है, वो भी बड़ा अपने आप में आकर्षक है। वहाँ पर भी पूजा अर्चना हुई, आरती हुई और प्रसादी का वितरण हुआ ना। अब क्या किया जाए। आज यहाँ पर 2 गेर निकलती है हमेशा, एक तो अब्दालपुरे की और एक बहादुरगंज की। अब भी 2 गेर निकलेगी, परंतु थोड़ा मार्ग बदल जाएगा, क्योंकि कंठाल से छतरी चौक में सीवरेज लाइन की खुदाई के कारण बड़े बड़े झांकी और वो निकलना मुश्किल। अब कैसे क्या होगी, देखते हैं क्या होता है। जो भी होता है ना, अच्छा होता है। गेर तो निकलेगी, किसी भी हालत में निकलेगी। और स्वामी विवेकानंद पत्रकार भवन की रूपरेखा भी तैयार हो गई है और पत्रकार भवन समिति के सदस्यों का नामांकन प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। उसमें हो सकता है कि 51 सदस्य या 101 सदस्य हों। ये सदस्यों की प्रक्रिया भी बहुत जल्दी से जल्द पूर्ण हो जाएगी। अनेक और सभी विधाओं के पत्रकार उसमें शरीक होंगे, पत्रकार भवन समिति में। साहित्यकार, जो साहित्य पक्ष है ना, उसके भी 2, 3, 4 लोग उस पत्रकार भवन समिति में शरीक होंगे। अब तो क्योंकि साहित्य भी तो विधा है ना, वो भी तो संवादकता ही है, इसलिए उनको भी शरीक करने का प्रस्ताव कर दिया गया है, मान्य कर दिया गया है। अब देखते हैं क्या है। गर्मी का मौसम है, गर्मी अपने तीखे तेवर दिखा रही है। अब तो बिजली उपभोक्ताओं पर भी संकट हो गया। 4.8% बिजली महंगी कर दी गई है। ठीक है ना भैया, जो भी करना है कर दो, सब कर दो। जनता को तो कंकाल बनाना ही है, बना दो। और कंकाल ही नहीं, उनके कंकालों का चूर्ण बनाकर भी अपने उदर में समा लेना, सब कुछ वो हो जाएगा। हमारे यहाँ पर बर्नेगर रोड पे दंडी आश्रम है, वहाँ पर माँ बुगला मुखी की मूर्ति की स्थापना हुई, कार्यक्रम हुआ, जो अच्छा है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होना है उसमें। अब यहाँ पर जब यह विष्णु सागर है, वहाँ पर एक परिवार पिकनिक मनाने गया था। उनकी एक बच्ची थी, वो खेलते खेलते चली गई।
और जब उसकी गुमशुदगी की हुई तो कोहराम मचा। देखिए वहाँ पर विष्णु सागर में खोज की गई कि क्या है क्या नहीं है, और उस बच्ची का शव मिला। ये भी एक दुखद घटना है कि हर त्योहार, तीज त्योहार, पर्व पर कोई भी बहुत का संदेश आता है ना तो बड़ा बुरा लगता है। लगना भी चाहिए, अब क्या किया जाए। अब नया और भी क्या उज्जैन का तो क्या बताएं। यहाँ पर साधु संतों में भी हड़कंप मचा हुआ है, मीडिया जगत में भी हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि सबकी यह खुफिया जांच होना, जितनी भी हो जाएगी, सबका पता है कि कौन क्या करता है, कौन क्या नहीं करता। अब यहाँ पर जो भगवा पट्टाधारियों का भी खेल वाला विचित्र है, उनकी भी खुफिया जांच होगी। एनजीओ के नाम पर किसी प्रकार के शातिर खेल होते हैं, घोटाले होते हैं, किस प्रकार की ठगी की जाती है, ये भी मामला बड़ा रोचक है और उनकी भी कार्रवाई होगी। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि क्या खुफिया तंत्र एक साथ इतने लोगों की जांच कर सकेगा? मुझे तो नहीं लगता कि वो कर सके। यहाँ झलारा मठ में नवोली पद के चले आराधना चल रही है, 9 दिन तक चलेगी, ठीक है। अब उज्जैन में एक बड़ा विचित्र खेल हो रहा है। जो काले धन कुबेर है ना, उन्होंने साधु संतों को अपना माध्यम बना लिया। कह रहे महाराज आपका आश्रम बना देंगे, ये कर देंगे, और उसके आश्रम की आड़ में रेस्ट हाउस बना रहे, बहुत सारे रेस्ट हाउस बना रहे। अरे अब तो साधु संतों ने भी रेस्ट हाउस बनाना शुरू कर दी। अब तो मामला यहाँ पर सिंहस्थ 2028 का। सबको माल चाहिए, मोटा माल चाहिए, साधु संत हो, राल हो, कोई भी संस्थाएं हो, एनजीओ, सबको मोटा मोटा माल चाहिए। देखते हैं क्या क्या होता है और कौन कौन क्या क्या खेल कर रहे हैं, हमें तो सब पता है। और हमें हर चीज़ का संज्ञान भी है कि किस प्रकार के खेल होंगे, क्या क्या होगा। अब मामला अति रोचक होता। उज्जैन में गुंडागर्दी भी चरम पर है, कोई छुपा नहीं है किसी से। एक किसी पुराने विवाद में कोई चल रहा था मामला, आज आमने सामने हो गए, मोबाइल की बात को लेकर आपस में संघर्ष हो गया। क्या किया जाए यहाँ पर। और हमारे शहर की जनता भी है ना लापरवाह, वो अपने विकास के प्रति, शहर के विकास के प्रति सजग नजर नहीं आती। कुछ भी हो जाता है, चुपचाप जनता हर चीज सहन कर लेती है। अब भैया सहन कर लिया है ना, तो भुगतना भी तो हमें ही पड़ेगा ना। भुगतते रहेंगे, जो भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब भी हो गया। तो उज्जैन के प्रमुख समाचार तो ये थे। आखिर जो घटनाक्रम है ना, वो हमने आपके सामने प्रस्तुत की है। कैसे आपको लगे ये आप जाने, आप हमें बताएं। हम तो सच सबके सामने प्रमुखता के साथ रख देते हैं। और यहाँ आराधना स्थलों में भी खूब नाटक हो रहा है, मंदिरों में यहाँ पर बड़े बड़े शातिर खेल हो रहे हैं। हमारी खोज टीम लगी हुई है कि किस मंदिर में किस प्रकार के शातिर खेल होते हैं, कौन कौन वहाँ पर सक्रिय हैं, कौन कैसे खेल खेलते हैं। ये भी हम जल्द आपके सबके सामने प्रस्तुत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।